चंदनगांव छिंदवाड़ा स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान व विज्ञान केंद्र के गैर शैक्षणिक कर्मचारी तालाबंद हड़ताल पर चले गए हैं। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो। पैसा हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासन विश्वविद्यालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यालय से कई मांगे हैं, 17 सूत्री मांगों को लेकर हम इस हड़ताल पर आए हुए हैं, जिसमें से प्रमुख मांग है कि हमारा जो 1-1-16 से 7वें वेतनमान का एरियर है, जिसका भुगतान हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है 2018 तक का, वह हमें प्राप्त जल्द से जल्द दिया जाए, इसके लिए हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई पॉइंट हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट हैं जिसमें विनियमित कर्मचारियों को स्थायी करने के बाद भी उसके लाभ प्राप्त न होना। दूसरा, 158 घंटे के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को कलेक्टर से वेतन न मिलना, पहली बात। दूसरी एक बात और है कि जैसे बच्चा छोटा होता है और वो रोता है, तो जब तक नहीं रोता तब तक माँ बाप उसको दूध नहीं पिलाते। तो इसी तरह से हमारे माँ बाप कौन है? हमारा प्रशासन है। यदि प्रशासन के सामने हम उनको तो हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे समस्याओं को हल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसके जाएंगे? हमारा प्रशासन, मेरा माँ बाप कौन है? हमारा विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय का काम है, ये जो उनके अंतर्गत वो चीज़ नहीं आती है, उन नहीं दे सकते, तो उस आगे प्रशासन के पास जाएँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश शासन के पास जाए। क्योंकि यहाँ पर जब कोई इलेक्शन, चुनाव कुछ भी होता है, तब हम लोग अलग नहीं होते, तब एक हो जाते हैं। और जब कोई चीज़ देने को होती है तो वहाँ हम सेमी गवर्नमेंट के हो जाते हैं, वो केंद्रीय हो जाते हैं। कोई भी जो मध्य प्रदेश शासन देता है तो उनकी सुविधाएं अलग अलग हो जाती। तो ये निवेदन है कि जैसे मध्य प्रदेश शासन यदि कोई सुविधाएं देता है तो हम लोगों को भी उस तरह से वो सुविधाएं देना चाहिए। अभी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय मनमोहन साह भट्टी के तीसरे बलिदान दिवस पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज और पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मणिपुर की घटना एवं प्रदेश में घट रही घटनाओं के विरोध सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दस लाख से ज्यादा आदिवासी है और 1980 से कमलनाथ जी कब्जा करके बैठे हैं। तो आदिवासी वो लोकसभा सीट धमकलाल सरियान जी संघर्ष करो, धमकलाल सरियान जी संघर्ष करो, परवेश सिंह जी संघर्ष करो, गुलजार सिंह मरकाम जी संघर्ष करो, शिवदयाल वर्मा जी संघर्ष करो, गोंडवाना के वास्ते, गोंडवाना के वास्ते कुछ तो करो जवानी में, पानी में कुछ तो करो जवानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में, अरे भट्टी दादा अमर रे, अरे भट्टी दादा अमर रे।
आप क्योंकि ये 8 से 10 लाख आदिवासी है, तो सांसद बना सकते हैं। इतनी बात है, इतनी जनसंख्या यहाँ पर आदिवासियों की है, थोड़ा सम्मान रखें। मैं वरिष्ठ अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व विधायक मनमोहन साहब भट्टी जी का आज तीसरा बलिदान दिवस हम लोग मना रहे थे। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा सौंप रहे। उसमें पहली मांग है हमारी, मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ जो बलात्कार कर निर्वस्त्र घुमाया गया, उनको फांसी की सजा हो तत्काल। सीधी में आदिवासी युवक के साथ जो पेशाब किया गया उसको फांसी की सजा हो। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट आदिवासी घोषित हो। सामने समान नागरिक संहिता यूसीसी आदिवासी के ऊपर लागू ना हो। कनान नदी पर बन रहे सिंचाई कॉम्प्लेक्स बांध को तत्काल रोका जावे। बेतहाशा महंगाई, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर तत्काल रोक लगाई जावे। फरवरी 2003 में हुए सामूहिक विवाह, उसमें अभी तक उनको दहेज का सामान नहीं मिला, उसको तत्काल दिलाया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दे रहे थे। मैं झमकलाल सरेआम, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से नागपुर रोड पर चंदन गांव के समीप पिछले दिनों एक कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। आज जब हमने वहां जाकर देखा तो बीच सड़क पर कुछ ही दूरी पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा एक नाली खोदी गई है और उस नाली को सही तरीके से नहीं किया गया है, जिस वजह से ब्रेकर बन गया है। हाईवे पर तेज गति से आने वाला वाहन को समझ में नहीं आने पर आए दिन वहां घटना हो रही है। ऐसा क्षेत्रवासियों का कहना भी है कि शिकायत के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बताइए, ये जो अचानक यहाँ पर ब्रेकर बना दिए, क्या समस्या आ रही है? ब्रेकर नहीं है यहाँ पर, जो है ये लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से वाटर लाइन बिछाई गई थी सप्लाई के लिए जी। उसके कारण जो है यहाँ पर डिवाइडर के पास में लीकेज हुआ लगभग 1.5 महीने पहले से, जो कि प्रशासन और निगम के संज्ञान में होने के बाद में भी यहाँ पर वो कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। और जब उसकी लाइन तो उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले, जब यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक इको स्पोर्ट गाड़ी से 2 लोग एक्सपायर हो गए, गड्ढे की वजह से उचट करके गाड़ी वहाँ तक गई और अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिससे 2 लोग खत्म हो गए। और भी यहाँ रोजाना लगभग 3 से 4 दुर्घटनाएं रोज हो रही है इसके कारण से। उन्होंने गड्ढा किए, गड्ढे में जो है मिट्टी भरती, मिट्टी जो है इस हाईवे पर, जबकि ब्रेकर होता नहीं, लेवल से ऊपर आ गई, लेवल से ऊपर आ गए, जिसके कारण डाउन होने के कारण लोग गति से आते हैं और गति से आने के कारण यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन इसके बाद से अनियंत्रित होकर के कई बार गाड़ियाँ उचट करके लोग, कल रात को भी जो है यहाँ पर 2 लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसके कारण निरंतर यहाँ पर गाड़ियाँ उचकती है, नुकसान होता है, लोगों को जानहानि हो रही है और प्रशासन का ध्यान यहाँ पर नहीं है। स्थानीय नेता भी जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, उन पर संज्ञान लाने के बाद भी मिट्टी फैली हुई है, लोग स्लिप होकर के गिर रहे हैं। और यहाँ पर जो नाली बनी हुई है सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से, जो NHI की, वो उसमें भी जो है पानी भरा हुआ है, जिससे संक्रमण का खतरा है, बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जो कि गंदा पानी है। और यहाँ पर नाली की सफाई निरंतर नहीं हो रही है। इस गड्ढे के कारण भविष्य में बहुत सारी संभावना ऐसी है जो घटना घटते रहेगी। इसलिए प्रशासन को इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ स्थानीय नेताओं को, इसको निरंतर रूप से सुव्यवस्थित करें और लाइन अच्छे से इस रोड सड़क को बनाएं ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। मैं दुर्गेश गावंडे, यहाँ का पंप हाउस कॉलोनी स्थायी निवासी हूँ, जो कि मेरा मकान मुख्य सड़क मार्ग से 50 फीट अंदर की ओर है, जो रोज़ मैं दुर्घटना को देखता हूँ और इस पर हम लोग जो है रोज़ आपत्ति उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्य नहीं करता।